तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद आस्तिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी 3 बज रहे हैं और आज है 24वां दिन हमारे 6 महीने की जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई है उसका एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन तो किस बात का एंजॉय कर रहे हो, आज ही स्टार्ट करो। और अगर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करना है, तो नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वहाँ मैं डेली टारगेट शेयर करता हूँ, डेली बेस्ड। और उसके अलावा फिर कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन करना हो, किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो तो वहाँ मुझसे आप डिस्कस भी कर सकते हो। और उससे भी ज़रूरी ये है कि नीचे जो सब्सक्राइब वाली बटन दी गई है आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको दबा सकते हैं ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दें। तो अगले ही महीने 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और मैंने फॉर्म भर रखा है। तो मैंने सोचा कि 600 रुपये देकर फॉर्म भरा है तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया जाए उसके लिए। तो आज के दिन की शुरुआत मैं जनरल स्टडीज़ से करना ठीक समझा और मैंने एक डेडिकेटेड बीपीएससी की एक बुक भी ली है जनरल स्टडीज़ की, तो मैं उसी बुक से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं डेडिकेटेड बीपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहा था, तो मैंने पीवाईक्यू बुक लेना ठीक समझा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। पीवाईक्यू से ही मैं पढ़ के जितना थोड़ा बहुत हो पाएगा, बाकी मेरा कोई मेन फोकस नहीं है। तो 1 घंटे के बाद मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश वोकैबुलरी ब्लैक बुक से। तो पहले भी वीडियो में कमेंट आया हुआ है कि आप बैठे बैठे कैसे वोकैब याद कर लेते हो। तो मैं याद करने में फोकस नहीं करता हूँ ज़्यादा, उसी को बार बार पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ क्योंकि बार बार पढ़ने से चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। फिर लगभग 1 घंटे वोकैब करने के बाद मैंने भी स्टार्ट किया है थर्ड स्लॉट में मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में आज कुछ नया स्टार्ट नहीं किया है मैंने। अरिथमेटिक के जितने भी मैंने चैप्टर्स खत्म कर रखे हैं उसी के क्वेश्चंस मैंने आज टैब में सॉल्व किए हैं। मेरे पास पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो मैथ्स का ये स्लॉट मैंने लगभग 4 घंटे के बाद खत्म करने के बाद थोड़ी देर में सो गया। फिर उठने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद मुझे अगला स्लॉट स्टार्ट करना है। तो इस स्लॉट में मैंने लगभग 1.5 घंटे साइंस किया। मेरे पास 1 लाइनर बुक है जनरल साइंस रेलवे के लिए, क्योंकि मेरा अगले महीने टेक्नीशियन एग्जाम है तो साइंस को थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चंस लगभग 1.5 घंटे सॉल्व किए, 1 लाइनर बुक से पढ़े, एक तरह से सॉल्व किए पढ़े हैं मैंने। तो ये स्लॉट खत्म करने के बाद फिर 2 से 2.5 घंटे मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट करूँगा। और यार रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे पास ऑलरेडी एक बुक है जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं इसमें, जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है। क्वेश्चंस में एरर हैं दिए हुए, और उसके अलावा आंसर की जो नहीं दे रखी है उसमें बहुत ज़्यादा एरर हो रखी है। तो मैं थोड़ा इससे परेशान हो गया था, तो मैंने इस बुक को छोड़ना ही सही समझा। मैंने नई बुक मंगा ली है, वो है रीजनिंग के लिए क्रेन पब्लिकेशन से। और रीजनिंग के लिए ही नहीं, मैंने सभी सब्जेक्ट की इसी सेम पब्लिकेशन की बुक मंगा ली है। मैथ्स के लिए भी जीएस वगैरह सारे सब्जेक्ट्स में मैंने ले लिए हैं। तो इस बुक को मैं पिछली वाली बुक के कंपेरिजन में रिव्यू करूँ इन शॉर्ट, तो अभी के लिए इसमें सबसे पहला पेज ओपन करोगे आप तो उसमें एक स्केच कार्ड मिल जाता है जो उस बुक में नहीं था, एटलीस्ट उस बुक में तो नहीं था। तो इस स्केच कार्ड का आपको फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से इनके ऐप में जो जिसका नाम है KICX, उस पर जाके आप एक कोड डालोगे तो कोड डालने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 450+ मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट दिए हुए हैं आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के रीजनिंग के। तो उसमें आप हर चैप्टर से करीब 6 से 7 8 किसी में 15 से 20 भी मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो वो जो कि सबसे बेहतरीन बात है, जिसकी मैं प्लस पॉइंट अभी आके डिस्कस भी करूँगा इस मॉक टेस्ट को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ तो लगभग 13,000 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो पिछले 5 साल के सारे टीचर्स के सारे PYQs कवर्ड किए गए हैं। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में डिटेल्ड सॉल्यूशन तो है ही जैसे नॉर्मल सभी बुक्स में होता है, बट उसके साथ साथ ट्रिक्स कैसे जो है, ट्रिक वाले जो सॉल्यूशन है वो भी साथ में आपको दिया गया है पर उसमें सभी टॉपिक्स में। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो इसमें आप जैसे 2-3 पेज ओपन करते ही आपको एक शॉर्ट में सारा डिटेल दे दिया है एसएससी के सभी एग्जाम्स के बारे में, जैसे सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, MTS वगैरह सबका डिटेल दे दिया है थोड़ा सा। और उसका जैसे थोड़ा नीचे आएंगे आप तो चैप्टर वाइज इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है, जिसमें वेटेज आपको बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो उसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंस भी तय कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। प्लस उससे भी ज़्यादा अगर आप अंदर देखोगे तो आप जैसे चैप्टर में हर चैप्टर में जितने टाइप वाइज हैं उन सबका इंपॉर्टेंस भी दिया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, पाई ग्राफ बताते हुए पाई ग्राफ में। और उसके आगे जैसे आप जाओगे तो ये सब उसका जो पर चैप्टर में कितना एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी एग्जाम्स को इंक्लूड करते हुए, उस हिसाब से भी सारा इसको डिवाइड करके इसमें एनालिसिस दी हुई है। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं किस चैप्टर में ज़्यादा किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। और उसके बाद जैसे आप अंदर कंटेंट में आओगे तो कंटेंट में पर चैप्टर अंदर आप अगर जाके देखोगे भी तो जैसे एक चैप्टर 1 ये है, सिमिलैरिटी वगैरह है, तो इसमें आप टाइप वाइज भी आप देखोगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, फिर उसके बाद मिसलिनियस भी है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप टाइप चैप्टर वाइज तो सारा कैटेगराइज्ड ही है, उसके अलावा फिर अंदर आपको टाइप वाइज भी है।
और उसके बाद आप यहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनके क्वेश्चन की। तो प्लस पॉइंट मुझे ये अभी तक की खास बात ये लग रही है, जो अभी मैं आगे चल के रिव्यू भी करूँगा कि इनका मॉक टेस्ट कैसा है, किस तरह से क्वेश्चन उसमें आए हैं। सेम यहीं से सेम ऐसे हैं कि बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए भी है वो। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सीधे आप प्रैक्टिस के लिए आप इनका ऐप यूज़ कर सकते हो, जो टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिली हुई है। अभी तक जितना मैंने देखा है ऊपर से बुक, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बट डिटेल में बाकी कैसी बुक है, इसका कंटेंट कैसा है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा जब मैं पढ़ूंगा इस बुक से। तो जिन्होंने भी बुक नहीं ली हुई है तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो। तो मैंने रीजनिंग आज अपनी नई बुक से स्टार्ट किया है, और चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज ठीक ठाक नंबर में। और वैसे भी रीजनिंग में मैं लेक्चर्स लेना बहुत कम ही प्रेफर करता हूँ। अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट है किसी टाइप में, तो ही देख लेता हूँ, नहीं तो मैं लेक्चर वैसे भी नहीं देखता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो आज के लास्ट स्लॉट में वो है इंग्लिश में 1.5 घंटे करी है, और इंग्लिश में मैंने आज जो मैंने नोट्स बनाई हुई है अपने टैब में, मैं उसी को बस रिवाइज़ कर रहा था। 1.5 घंटे मैंने पिछले 3-4 चैप्टर मैंने जितने किए हैं मैंने उसको रिवाइज़ किया, क्योंकि कल ही मैंने लगभग 250-300 एरर और एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व किए हैं। तो उसमें कुछ डाउट्स आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। तो बस मेरी आज की लगभग 11-11.5 घंटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए।